करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय इस कौशिक जी पूरे वो कह रहे हैं कि जो जनता का प्रकरण है विश्वास नहीं उसमें जीत भी पा यही रहे सिद्ध हैं, तो इस होता है। तरह से लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी हैं वो सबूतों के साथ रखी हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भी चुनाव आयोग कह रहा है कि जी हम इस मामले में जांच करेंगे या जो भी है, तो जिसके खिलाफ शिकायत है वो जांच एजेंसी खुद को कैसे साबित कर सकता है कि वो सही जांच करेगा, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी के सबूतों के मद्देनजर। और मैं बताता मैं हूँ ऑफ द आपत्ति दर्ज रिकॉर्ड भी करता और हूँ, ऑन द रिकॉर्ड इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। राहुल गांधी जी को बार बार मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट में एक भी ऐसा फैसला जो वो ईवीएम को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर वो गए हैं, किसी भी फैसले में राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आया है। तो एक संवैधानिक संस्था को इस तरीके से करप्ट बोलने का अधिकार इनको नहीं है। एक संवैधानिक संस्था को नहीं आशा जी, ये गंभीर विषय है। एक संवैधानिक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलते हैं एक्सपर्ट्स के एक पास। संवैधानिक संस्था को आप इस तरीके से करप्ट नहीं बोल सकते हैं। जो रखनी है, अरे इतनी तो आप एक संवैधानिक संस्था को इस तरीके से करप्ट नहीं बोल सकते हैं। अमित जी एक सेकंड वेट कीजिए। विजय कौशिक जी देखिए, हमारा जो कहना है वो बड़ा सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, एक कमेटी बिठाए और राहुल गांधी जी अपने सभी सबूत देने के लिए तैयार हैं। उधर से चुनाव आयोग को बुला लिया जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। अगर चुनाव आयोग ने ये सारे गलत काम भाजपा के कहने में किए हैं तो इस देश की मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाए सत्ता से, देश में दोबारा। अमित जी एक सेकंड सुनने दीजिए। ये केवल राहुल गांधी जी के आरोपों की ही बात नहीं है, समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा ईवीएम को लेकर। चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि जो आरोप लगाए ये गंभीर आरोप हैं, हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने तो सीधा कह दिया ना। मैं तो ये कहता हूँ वो हाई कोर्ट में चुनौती दें, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, बहुत अच्छी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और कोई राहुल गांधी जी डरते थोड़ी ना है। अगर डरते होते तो इन सबूतों को देश की जनता के सामने रखते ही ना, पहली बात। दूसरी बात, पूरा देश मान रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन गड़बड़ झाला हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो भाजपा के लोग मान रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन लास्ट। विजय कौशिक जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास। चुनाव आयोग ने जिस तरह से पहले भी हमारी बातों के जवाब दिए हैं, उससे उनकी मानसिकता हमें प्रदर्शित हो चुकी है कि वो भाजपा के दबाव में है और हमारी सुन नहीं रहे किसी भी मुद्दे पर। और फिर भाई एक बात बताइए, हम ये कहते हैं कि भी हमारा बिल्कुल विश्वास ईवीएम मशीन से उठ चुका है, आप सारा चुनाव वीवीपैट से करा लीजिए। भाई वीवीपैट में एक व्यवस्था है, कहा गया ना कि आपत्तियां दर्ज कर लीजिए, तो क्यों नहीं की? नोटिस दिया गया, क्यों नहीं गए? ये बड़ा सवाल था कि नहीं? पहले भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, बाकायदा चुनाव आयोग को पूरे चिट्ठे दिए गए हैं, लेकिन कभी आयोग ने सुनी ही नहीं। और इसलिए राहुल गांधी जी को सबूत इकट्ठा करने पड़े कि भाई ये जो नए वोटर जुड़े वो सीधे भाजपा के पक्ष में कैसे चलेगा। लोकतंत्र पर ये अविश्वास पैदा करने की प्रयास है। आम जनता का भरोसा जीतने में देखिए, हम बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुए हैं। नाकाम हुई है तो भाजपा हुई है। मोदी जी ने कहा था देश के अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। उन्होंने कहा विदेशों से काला धन वापस आएगा, काला धन विदेशों में बढ़ चुका है। आज के मुद्दे पे बात कीजिए, अगर टॉपिक की जानकारी नहीं तो ले लीजिए। भाग रहे हैं, ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। आज देश की समस्याओं की बात करें तो मोदी सरकार फेल है। अब उन परिस्थितियों में फिर सत्ता में कैसे आ रहे हैं? भाई हरियाणा में लगातार 2 बार सत्ता में ये लोग रहे, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। खुद भाजपा के लोग कह रहे थे कि 20 बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है। उसके बावजूद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो भाजपा इतने बड़े पैमाने पर बहुमत लेकर सत्ता में आ गई? तो ये कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। और इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने मांग भी की कि भाई एक बार चुनाव जो है मतपत्र से कराए जाने चाहिए, एक बार के लोकसभा चुनाव, ताकि झूठ सच और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। 40 लाख से ज्यादा महाराष्ट्र में संदिग्ध वोटर हैं, फर्जी तरीके से वोटिंग। थोड़ा सा वेट कीजिए।
मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो चीजें घट चुकी हैं, मान लीजिए ये इन्होंने हमारे साथ जिन जिन राज्यों में बेईमानी की है, इसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई कर रहे हैं कि आगे बेईमानी ना हो, ठीक है। आगे भाजपा के दबाव में चुनाव नहीं, वो आयोग तो अगर काम ना चुनाव करे। आयोग कोर्ट में जाता बात है, इसकी वो होनी विचाराधीन चाहिए। मामला अगर हो जाता है, इसकी वहां होनी पर चाहिए। क्लियर हो मैं पाएगा जवाब कि क्या देता है। हूं। लेकिन विजय कौशिक जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर चुनाव आयोग ने ही डाटा प्रोवाइड किया है, अमित जी एक सेकेंड, अगर उसमें गलतियां होती या इस तरह से मिली भगत होती तो चुनाव आयोग तो देता ही नहीं पूरी डिटेल, जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं। चुनाव चुनाव उसी में से तो चुनाव निकाल कर आयोग लेके की आए हैं ना मजबूरी बन आप गया लोग। था वो डाटा उपलब्ध कराना। नहीं, चुनाव आयोग की मजबूरी बन गया था वो डाटा उपलब्ध कराना। और अगर राहुल गांधी जी उसे डाटा की रिसर्च के आधार पर कोई बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी भी पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि देश की संसद में वो नेता विपक्ष हैं। चलिए अमित जी, वो जी बार दूसरी बार बात, यही सवाल जो उठ मैं रहा है बार कि बार- जब आप लोगों को न्योता दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आ जाइए, बात कीजिए, जो परेशानी है सुलझाते हैं बैठकर, जो भी सवाल है सामने रख दीजिए, तो उस वक्त क्यों नहीं जाते हैं? कौन कहता है नहीं जाते? पार्टी की तरफ से जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई जाती है जाते हैं। अमित जी एक मिनट। लेकिन मैंने कहा ना कि गोलमोल जवाब, घुमा फिरा कर बातें, और राहुल झूठ गांधी बोल जी रहे अगर हैं। कोई बात कह रहे हैं तो अमित उसका जी, एक जवाब सेकंड प्रेस वेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देना, उस पर राजनीति करना। ये अगर चुनाव आयोग राजनीति करने पर उतर आएगा कैसे काम चलेगा? उससे सीधा स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। और ये केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, विपक्ष के सभी दलों का कहना है। खुद भाजपा भी जब सत्ता में नहीं थी तो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती थी। तो क्या उस टाइम ये देशद्रोह था या आज देशद्रोह है? चलें, जवाब देता हूं। अमित जी बात दीजिए ये जवाब। है, आ रही हूं मैं दिनेश जी भाजपा आपको। को 10 जब सेकंड जो दीजिएगा, कमियां मैं लगती जवाब थी, देता हूं। जो इन्होंने वो भारतीय जनता उठाती थी, पार्टी के आज ऊपर हमें जो आरोप कमियां लगाया, दिखाई दे रही हैं हम उठा रहे हैं। लालकृष्ण कौशिक जी और जवाब दूसरी दीजिए। बात, जब ये विश्वास सिर्फ आरोप लगाने जब ये से क्या विश्वास होता है? वो कह रहे हैं कि जितने दूल्हे होते सीट हैं पर किस तरह आखिर से, फिर वहां कौन सी रिगिंग हुई थी? देखिए बात ये है कि जब इनकी पोल खुल रही है तो उसका जवाब तो है नहीं इनके पास। अब ये इधर उधर की जा रहे हैं कि वहां ऐसा क्यों हुआ, वहां ऐसा क्यों हुआ। आप वो सारी लिस्ट तथ्यों के कैसे कांग्रेस बातचीत पार्टी होगी? के पास मतलब भिजवा दीजिए, कुछ भी ये जहां आपका तथ्यात्मक कुछ दावा है, पेश नहीं कर पा रहे और हैं। चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट भिजवा दीजिए। हम उनकी रिसर्च करके आपको बता देंगे कि भाई किसने क्या किया है वहां आ रही पर। हूं अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, भाई मेरे को 10 सवाल ये सेकंड है दीजिए कि आशा जी, राहुल मैं गांधी वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के के डॉक्यूमेंट्स साथ भिजवा दीजिए, फिर जिस आपको मुद्दे को बता उठा रहे देंगे। हैं, अरे उस यही पर तो बात करनी सवाल है चाहिए। कि अगर चुनाव आयोग इस तरह से धांधली करता है तो वो डॉक्यूमेंट क्यों देगा? यही तो सवाल है विजय कौशिक मैंने जी। कहा ना, नहीं, अगर आपको पता है कि आप गलत आशा जी हैं बात तो को आप समझिए। डॉक्यूमेंट क्यों देंगे? मजबूरी बन जाती है ना चुनाव आयोग की, अमित जी वो कह रहे हैं कि मजबूरी वरना है, वो वीडियो फुटेज वगैरह तो नहीं देना देते पड़ा। हमें। सुनिए ना, हमें वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा अच्छा देते जी। अपना, क्यों नहीं देते? चलिए अमित जी। भाई वो तो लिस्टें देना उनकी मजबूरी थी। आशा जी